राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है इस दातून के साथ। जी हाँ दोस्तों, रखा है हमने 9 दिन का व्रत, तो फिर इसमें करना है हमको दातून, ब्रश नहीं करना है। तो सबसे पहले नहा धोकर आ गई थी अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में की माता रानी की पूजा। माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद जो बाकी के काम मेरे कल के रह गए थे उनको लग गई निपटाने। सबसे पहले ये जो कल सामान आया था इसको अपनी अपनी जगह पर अरेंज करना था, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं ये सारे काम आज कर रही हूँ। ये देखिए, ये धूपदानी थी जिस पे मैंने डब्बे में भरकर रखा, और फिर उसके बाद जो हमारे घर का जो दिया जलता है उसकी बाती ख़त्म हो गई थी तो उसको लग गई थी बनाने के लिए। ये बाती मुझे हर 15 दिन में बनानी पड़ती है। ये देखिए, ये बाती बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये जल्दी से बन जाती है, लगभग 15 से 20 मिनट में। और फिर इसको करने के बाद माता रानी को प्रणाम किया और पहुंच गई थी किचन के अंदर, क्योंकि किचन के अंदर भी बहुत सारे काम थे। ये देखिए, हमारे घर का मंदिर कितना सुंदर और भव्य लगता है जब माता रानी आती हैं। मंदिर तो वैसे हमेशा ही सुंदर ही लगता है, लेकिन जब कुछ और त्यौहार होते हैं तो इसकी रौनक ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फाइनली माता रानी को प्रणाम करने के बाद मैं पहुँच गई थी अपने घर के किचन में। किचन के अंदर आज मुझे बनाना है व्रत का फलाहार, क्योंकि हमारे घर में सभी का है आज व्रत। तो फिर उसके लिए मैं लग गई थी अपने काम में। तो फाइनली किचन में पहुंचकर मैंने छौंक दिया था अरबी को। आधे लोग अरबी खाएंगे और आधे लोग खाएंगे आलू। तो आलू को बाद में छौंकूंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी कुट्टू की पूड़ी, क्योंकि वो भी खाना है सभी को। तो यहाँ पर देखिए, अरबी की सब्जी जो है वो छौंक दी थी और उसके बाद आ गई थी अपने रूम के अंदर। ये जो आपको तोरण दिख रही है, ये मेरे साहब जी ने बनाया है। उनको ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें वो ही करते हैं। मंदिर पे भी तोरण जो लगा है वो भी उन्हीं ने ही बनाया है। और अपने हाथों से चीज़ों को सजाने में जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका क्या ही कहना। तो फिर देखिए, मैं आ गई थी वापस किचन में। अभी आलूओं को छौंकना बाकी है। आलूओं को छौंकने के बाद बनाऊंगी कुट्टू की पूड़ी, और फिर उसके बाद माता रानी को लगेगा भोग, और फिर उसके बाद सभी लोग खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लोहे की कढ़ाई में डाला था ऑयल मूंगफली का, और फिर छौंकने की हो रही थी तैयारी। ये सारी चीज़ें करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि ये सब मुझे कराया मिला था। जब मैं काम में बिज़ी हो जाती हूँ तो कोई ना कोई मेरी हेल्प कर दिया करता है, जैसे कि मेरी सासू अम्मा और मेरी साहब जी तो हमेशा ही मेरी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली आलूओं को मैंने छौंक दिया है और इसमें नमक डालने के बाद इसको फिर उतार लूँगी गैस पर से। अब बनाने जा रही हूँ पूड़ी, और उसके लिए मैंने आटा लगा लिया था और फिर एक एक करके पूड़ियों को उसके अंदर डालूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लॉग्स तो सभी लोग बनाते हैं, पर लेकिन मेरा कुछ और ही रीज़न था ब्लॉग्स बनाने का। मुझे अपने एंजाइटी से और जो ओवर थिंकिंग है उससे बाहर आना था, इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ अकेले रहकर। कहाँ की बातें कहाँ चली जाती हैं मुझे पता ही नहीं चलता, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग्स बनाने शुरू किए, ताकि मैं इसके अंदर बिज़ी रह सकूँ और फिर नए नए लोगों से बात करने का मौका भी मिले, जुड़ने का मौका मिले उनसे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी 2-4 पूड़ियाँ, जो कि मैंने पहले से ही हाथों से बनाकर रखी थी। पूड़ियाँ बनाने के लिए कम से कम मुझे आधे घंटे से ऊपर लग गया था, क्योंकि पूड़ियाँ हाथों से बना रही थी, बेल कर नहीं बना रही होती है, क्योंकि ये चिपक जाती है चकली में, तो इसीलिए हाथों से बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली मैंने पूड़ियाँ डाल दी है कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई में ये कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए, इनका कलर भी अलग ही आता है। और ये देखिए, मेरी कढ़ाई कितनी जल जाती है, इसको धुलने में मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये अलग रखी हुई है कढ़ाई, इसीलिए व्रत का फलाहार इसी में ही बनाया जाता है। रोज़ की जो डेली यूज़ की जो कढ़ाई है वो अलग है। तो यहाँ पर देखिए,
बना रही हूँ मैं, और बनाते बनाते सारा आटा ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद एक एक करके सबको बुलाया। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर उसके बाद सभी को एक एक करके दिया, थाली में परोस के। सभी ने फिर उसको खाया अच्छे से। और फाइनली देखिए यहाँ पर बन चुकी है मेरी पूड़ियाँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए लेकर खाने। फिर खा के आने के बाद जो किचन समेटना रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये देखिए कढ़ाई का हाल क्या हुआ है, इतना जल जाती है। फिर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम फाइनली हो गया है। किचन भी साफ़ कर दिया था मैंने, बर्तन भी धुल लिए थे, और उसके बाद मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। दूध गर्म करना मेरा आखिरी काम होता है। इसको गर्म करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में। अभी देखिए किचन का कितना बढ़िया लुक आ रहा है। जब गंदा रहता है किचन तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका है, और अब मैं जाऊँगी अपने व्रत का फलाहार करने के लिए। तो ये देखिए फाइनली मेरी थाली मैंने लगाई और फिर जाऊंगी अपने कमरे में इसको खाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।